भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओमकार प्रभु तेरा नाम, गुण गावे संसार तमाम। प्राण स्वरूप प्राणों से प्यारा, दूर दुखों के करने हारा। सुख स्वरूप सुखों के दाता, अंत न कोई तुम्हारा पाता। सारे जग को पैदा करता, सबके ऊपर पाप का हरता। हे ईश्वर हम तुझे ध्यावे, पाप कर्म के पास न जावे। बुद्धि करो हमारी उज्जवल, जीवन हो हमारा निर्मल। ओम। आज का कार्यक्रम अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी का हम बलिदान दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, और हमने इसी बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में ही संध्या का आयोजन किया है, भजन संध्या का। तो सर्वप्रथम मैं ईश्वर भक्ति का एक भजन प्रस्तुत करती हूँ। चलो सत्संग में चलकर प्रभु के गीत मिल गाएं। चलो सत्संग में चलकर प्रभु के गीत मिल गाएं। घड़ी आधी घड़ी मन की सभी चिंता मिटा आए। चलो सत्संग में चलकर प्रभु के गीत मिल गाएं। ये सिक्के सोने चांदी के इसी दुनिया में चलते हैं। ये सिक्के सोने चांदी के इसी दुनिया में चलते हैं। चले परलोक में जाकर जो ऐसा धन कमा लाए। चले परलोक में जाकर जो ऐसा धन कमा लाए। चलो सत्संग में चलकर प्रभु के गीत मिल गाएं। विषय भोगों की आंधी ने बुझा दी रोशनी मन की। विषय भोगों की आंधी ने बुझा दी रोशनी मन की। उसी ज्योति को फिर सत्संग में चलकर जला लाए। उसी ज्योति को फिर सत्संग में चलकर जला लाए। चलो सत्संग में चलकर प्रभु के गीत मिल गाएं। पड़ी मझधार में नैया किनारा दूर है अभी तो। पड़ी मझधार में नैया किनारा दूर है अभी तो। प्रभु के नाम का चप्पू लगा कर पार उतर जाए। प्रभु के नाम का चप्पू लगा कर पार उतर जाए। चलो सत्संग में चलकर प्रभु के गीत मिल गाएं। घड़ी आधी घड़ी मन की सभी चिंता मिटाए। चलो सत्संग में चलकर प्रभु के गीत मिल गाएं। चलो सत्संग में चलकर प्रभु के गीत मिल गाएं। चलो सत्संग में चलकर प्रभु के गीत मिल गाएं। ओम। आगे का कार्यक्रम आदरणीय जितेंद्र जी को सौंपती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आशा जी। बहुत सुंदर गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ में और उसके बाद एक सुंदर सत्संग का गीत सुना करके आपने आज के सत्संग को प्रारंभ किया। परम पिता परमात्मा की कृपा से ही यह सत्संग हमें प्राप्त होते हैं, और सत्संग वास्तव में हमें तारने वाली नौका होते हैं जो हमें इस भव सागर से पार कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है, बिन सत्संग विवेक न होई और प्रभु कृपा बिन सुलभ न सोई। तो सत्संग
हमें जो है वो विवेक की उत्पत्ति कराता है, और परमात्मा की कृपा से ही हमें ये सत्संग प्राप्त होते हैं। इसीलिए आइए, इस सत्संग में हम सभी जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए, जो कि आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में सरल सत्संग के रूप में आयोजित होती है। प्रत्येक शुक्रवार शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक आप इस कार्यक्रम में नियमित रूप से जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। आइए, आज की भजनों की श्रृंखला विशेष रूप से स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में, आज स्वामी श्रद्धानंद को हम अपनी श्रद्धांजलि देंगे अपने गीतों के द्वारा। और कोई भी संस्मरण, कोई उनके जीवन का प्रसंग भी सुनाना चाहे तो वो कृपया मुझे बता दें। उनके जीवन का कोई प्रसंग भी आप सुनाना चाहें तो इस कार्यक्रम में सुना सकते हैं। तो आइए, भजनों की श्रृंखला को हम प्रारंभ करें। मेरी प्रार्थना, सर्वप्रथम आदरणीय निर्मल विरमानी जी पंचकुला से हमारे बीच में जुड़ी हुई हैं, तो उनको दूसरी कक्षा भी अटेंड करनी होती है। तो सर्वप्रथम आदरणीय निर्मल विरमानी जी अपना गीत सुनाएं, और इसके बाद में प्रेम ढींगड़ा जी कृपया तैयार रहें। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते जी। हम सब आज श्रद्धानंद बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में श्रद्धानंद जी को श्रद्धांजलि देने के लिए सब एकत्रित हुए हैं। आइए एक छोटा सा भजन श्रद्धानंद के लिए। हम सबके दिल में प्यार, हम सबके दिल में प्यार श्रद्धानंद के लिए। श्रद्धा है बेशुमार श्रद्धानंद के लिए। हम सबके दिल में प्यार श्रद्धानंद के लिए। श्रद्धा है बेशुमार श्रद्धानंद के लिए। जो श्रद्धानंद ने किया वह काम है अमर, वह काम है अमर। जब तक सूर्य चांद उनका नाम है अमर, उनका नाम है अमर। 100 बार नमस्कार, 100 बार नमस्कार श्रद्धानंद के लिए। श्रद्धा है बेशुमार श्रद्धानंद के लिए। हम सबके दिल में प्यार, हम सबके दिल में प्यार श्रद्धानंद के लिए। श्रद्धा है बेशुमार श्रद्धानंद के लिए। स्वामी दयानंद की दया ने, स्वामी दयानंद की दया ने ये दिखा दिया, हाँ ये दिखा दिया। नीचे गिरे इंसान को ऊंचा उठा दिया, ऊंचा उठा दिया। वो गुरु था शानदार, वो गुरु था शानदार श्रद्धानंद के लिए। श्रद्धा है बेशुमार श्रद्धानंद के लिए। हम सबके दिल में प्यार श्रद्धानंद के लिए। श्रद्धा है बेशुमार श्रद्धानंद के लिए। ये वैदिक धर्म का नजर आए जो बगीचा, नजर आए जो बगीचा। उसने अपने खून से इस बगीचे को सींचा, बगीचे को सींचा। लाखों हैं परोपकार श्रद्धानंद के लिए। श्रद्धा है बेशुमार श्रद्धानंद के लिए। हम सबके दिल में प्यार, हम सबके दिल में प्यार श्रद्धानंद के लिए। श्रद्धा है बेशुमार श्रद्धानंद के लिए। सेवक था सच्चे देश का दीवाना धर्म का, दीवाना धर्म का।
अछूतों को गले लगाया बन परवाना धर्म का, बन परवाना धर्म का। हर दिल है शुक्र गुजार, हर दिल है शुक्र गुजार श्रद्धानंद के लिए। श्रद्धा है बेशुमार श्रद्धानंद के लिए। हम सबके दिल में प्यार श्रद्धानंद के लिए। श्रद्धा है बेशुमार श्रद्धानंद के लिए। श्रद्धा है बेशुमार श्रद्धानंद के लिए। कहते हैं श्रद्धा और आनंद की एक खान श्रद्धानंद थे। श्रद्धा और आनंद की एक खान श्रद्धानंद थे। धर्म पर जो हो गए बलिदान श्रद्धानंद थे। बिंदुओं के रक्त से सींची थी वैदिक वाटिका। महर्षि जो राम थे हनुमान श्रद्धानंद थे। महर्षि जो राम थे हनुमान श्रद्धानंद थे। चांदनी के चौक दिल्ली की मिले हैं साक्षी। तान कर सीना खड़े बलवान श्रद्धानंद थे। तान कर सीना खड़े बलवान श्रद्धानंद थे। जामा मस्जिद पे चढ़े मिंबर पर दिल्ली खास में। जामा मस्जिद पे चढ़े मिंबर पर दिल्ली खास में। वेद मंत्रों का किया गुंजान श्रद्धानंद थे। वेद मंत्रों का किया गुंजान श्रद्धानंद थे। बोल स्वामी श्रद्धानंद की जय। धन्यवाद जी, बहुत बहुत समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय निर्मल विमानी जी, बहुत सुंदर स्वामी श्रद्धानंद का गीत आपने सुनाया। वास्तव में श्रद्धा और आनंद की खान श्रद्धानंद थे, और वो स्वयं भी कहते हैं कि मैं कोई भी कार्य करता हूँ तो वो श्रद्धा से प्रेरित होकर करता हूँ। जब उन्होंने संन्यास लिया तो बच्चों ने पूछा, अपनी कुछ आपत्ति दर्ज करनी चाहिए कि आप संन्यास क्यों लेना चाहते हैं, और बिना संन्यास लिए भी तो आप सन्यासियों की तरह ही काम कर रहे हैं, तो विशेष रूप से संन्यास लेने की आवश्यकता क्यों है पड़ी। तो इंद्र विद्या वाचस्पति जी अपनी किताब में लिखते हैं, मेरे पिता जो किताब उन्होंने लिखी है स्वामी श्रद्धानंद के ऊपर, तो कहते हैं कि मैंने अपनी जो आपत्तियां पहले से सोच रखी थी वो मैंने पिताजी को कहनी प्रारंभ की, लेकिन पिताजी ने बड़े दृढ़ स्वर में गंभीर भाव से उत्तर दिया, इंद्र तुझे तो मालूम ही है कि मैं युक्ति के आधार पर कोई कदम नहीं उठाता, केवल श्रद्धा से प्रेरित होकर ही उठाता हूँ। यह निश्चय भी मैंने श्रद्धावश ही किया है, मेरा यह निश्चय अटल है। ऐसा सुन करके फिर इंद्र विद्या वाचस्पति जी कहते हैं कि हमने भी अपना मस्तक झुका दिया, और स्वामी श्रद्धानंद ने मुंशी राम से अपना संन्यास लेकर के स्वामी श्रद्धानंद हो गए, और अपना नाम भी उन्होंने श्रद्धानंद इसीलिए रखा क्योंकि वो कहते हैं कि मैं कोई भी कार्य करता हूँ तो वो श्रद्धा से प्रेरित होकर ही करता हूँ। इसीलिए मैं सदा सब निश्चय परमात्मा की प्रेरणा से श्रद्धा पूर्वक ही करता रहा हूँ। मैंने संन्यास भी श्रद्धा की भावना से प्रेरित होकर ही लिया है। इस कारण मैंने श्रद्धानंद नाम धारण करके संन्यास में प्रवेश किया है। आप सब नर नारी प्रभु से प्रार्थना करें कि वे मुझे अपने इस नए व्रत को पूर्णता से निभाने की शक्ति दे। इसीलिए मुंशी राम जी ने अपना नाम बदल करके स्वामी श्रद्धानंद रखा, और जो अपना संन्यास आश्रम उन्होंने ग्रहण किया, जो संस्कार है वो उसमें किसी आचार्य को नियुक्त नहीं किया, बल्कि परमात्मा को ही अपना आचार्य बना करके स्वयं ही अपनी प्रक्रिया पूरी उन्होंने संन्यास की और संन्यास को धारण किया। तो ऐसे श्रद्धा की खान स्वामी श्रद्धानंद जिनका बलिदान दिवस आज हम मना रहे हैं। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना आदरणीय प्रेम ढींगड़ा जी से कृपया आए और अपना गीत रखें, और इसके बाद में रजनी पिपलानी जी कृपया तैयार रहें। नमस्ते जितेंद्र जी, सभी को मेरी सादर नमस्ते। श्रद्धानंद के बारे में अभी निर्मल जी ने बहुत कुछ बता दिया, बाकी जितेंद्र जी ने बता दिया। जो चीजें हमें नहीं पता होती हैं वो यहाँ सत्संग में आकर पता चलती हैं। तो मैं भी श्रद्धानंद जी के ऊपर ही एक भजन बोल रही हूँ। स्वामी श्रद्धानंद की महिमा निराली, स्वामी श्रद्धानंद की महिमा निराली, मैं उसका क्या बखान करूं, जिसके काम थे निराले, मैं उसका क्या बखान करूं। जिसके काम थे निराले, उसका क्या बखान करूं। श्रद्धानंद की याद सबको दिला दो, ये शुद्धि का डंका जगत में बजा दो।
ऋषि दयानंद के अनुयायी श्रद्धानंद जी को मैं शत शत नमन करती हूँ। एक बार किसी ने पूछा, मरते हैं कैसे सूरमा मैदान जंग में, मरते हैं कैसे सूरमा मैदान जंग में, सीने पे खा के गोलियां बतला दिया कि यूं, सीने पे खा के गोलियां बतला दिया कि यूं। ये स्वामी श्रद्धानंद का जीवन बोलता है, स्वामी श्रद्धानंद का ये जीवन बोलता है। बोलिए श्रद्धानंद जी की जय हो। दृढ़ वृत्ति सन्यासी का ये खून अजब रंग लाएगा, भारत के कोने कोने में अद्भुत क्रांति मचाएगा। दृढ़ वृत्ति सन्यासी का ये खून अजब रंग लाएगा, भारत के कोने कोने में अद्भुत क्रांति मचाएगा। क्या बालक क्या जवान बूढ़ा निज देश धर्म की रक्षा हित, अब शीश हथेली पर रख कर कर्तव्य क्षेत्र में आएगा, कर्तव्य क्षेत्र में आएगा। भारत के कोने कोने में, हाँ भारत के कोने कोने में अद्भुत क्रांति मचाएगा, अद्भुत क्रांति मचाएगा। नादान समझ बैरी श्रद्धानंद स्वामी खत्म हुआ, सोचा नजर अपने से वो लाखों पैदा कर जाएगा, लाखों पैदा कर जाएगा, लाखों पैदा कर जाएगा। दृढ़ वृत्ति सन्यासी का ये गुरुकुल के संत तुम्हारे त्याग तेज पर बलिहारी, तुम सा प्रणवीर कर्म योगी ढूंढे ना दृष्टि आएगा, ढूंढे ना दृष्टि आएगा। दृढ़ वृत्ति सन्यासी का ये दृढ़ वृत्ति सन्यासी का ये खून अजब रंग लाएगा, भारत के कोने कोने में ये अद्भुत क्रांति मचाएगा, ये अद्भुत क्रांति मचाएगा। हे स्वामी शरधानंद धन्य तुम मरकर अमर प्रकाश हुए, हे स्वामी शरधानंद धन्य तुम मरकर अमर प्रकाश हुए, आदर्श तुम्हारा ये जीवन जग को प्रकाश दिखाएगा, जग को प्रकाश कनेक्शन की प्रॉब्लम लगती है। आएगा, अद्भुत क्रांति मचाएगा। जय हो श्रद्धानंद तेरी, जय हो श्रद्धानंद तेरी, जय हो श्रद्धानंद तेरी, जय हो श्रद्धानंद तेरी। बोलिए श्रद्धानंद महाराज की जय। धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत बहुत समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रेम ढिंगड़ा जी, आपने भी आज काफी दिनों के बाद में दर्शन दिए
और आज ही मैं सुबह याद भी कर रहा था आपको, माता जी से कह रहा था कि कल भी कार्यक्रम में वहाँ 15 सेक्टर में नजर नहीं आई प्रेम ढिंगड़ा जी, कई बार आ जाती कल है वहाँ पर। कल का ध्यान ही नहीं रहा, मुझे मैसेज भी लेट मिला था, नहीं तो जी मैं ज्वाइन ज़रूर करती। मैंने देखा था आपको फ़ोटोज़ में। चलिए, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। दृढ़वती वीर सन्यासी का ये खून अवश्य ही रंग लेकर के आएगा, जिसने पूरे समाज के लिए, अपने आर्य जाति के लिए अपना बलिदान किया। और जो मतांध अब्दुल रशीद है, उसने स्वामी जी के ऊपर गोलियां चला करके उनका बलिदान कर दिया। तो यह घटना वास्तव में रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है। स्वामी जी शुद्धि आंदोलन का चक्र तो उन्होंने चला ही रखा था, और इसी बात को लेकर के, हालांकि मुसलमानों में ऐसा एक अकेला ही सन्यासी हुआ है जिसका हिंदू जितना सम्मान करते थे उतना ही मुसलमान भी करते थे, और उसका प्रमाण यही है कि मुसलमान खुद उन्हें अपने कंधों पर बिठा करके लेकर के गए और जामा मस्जिद से उन्होंने वेद मंत्र के उच्चारण के साथ अपनी तकरीर दी। तो ऐसा सन्यासी भी दूसरा कोई नहीं हुआ। लेकिन उसी साथ में, क्योंकि वो शुद्धि का आंदोलन चला रहे थे, तो मुसलमान उनसे नफरत भी करते थे, कुछ लोग जो मतांध थे और कट्टर टाइप के जो जिहादी मुसलमान थे। तो ऐसे ही एक अब्दुल रशीद ने आकर के उनको गोली मार दी, और 23 दिसंबर 1926 को, मंगलवार को, उनका बलिदान हो गया। तो निश्चित रूप से ऐसे वीर दृढ़व्रती सन्यासी का खून अवश्य ही रंग लेकर के आएगा, और एक नई क्रांति को उत्पन्न करने का काम करेगा, जो कि आर्य समाज को आगे तक दिशा दिखाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय रजनी पिपलानी जी से, कृपया आएं और अपना गीत रखें, और इसके बाद में गीता विरमानी जी कृपया तैयार रहें। जितेंद्र जी नमस्ते। नमस्ते जी, बहुत धन्यवाद, स्वागत। स्वर्णा जी, बहुत बहुत दिनों के बाद आज आपके दर्शन हुए जी, जी। सभी भाई बहनों को सादर नमस्ते। मैं ऋषि श्रद्धानंद जी का एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वामी श्रद्धानंद वीर अभिमानी, सॉरी, स्वामी श्रद्धानंद वीर बलिदानी, हो तेरे तो जमाना सदके। स्वामी श्रद्धानंद वीर बलिदानी, हो तेरे तो जमाना सदके। बैठी दिला विच तेरी कुर्बानी, हो तेरे तो जमाना सदके। हो तेरे तो जमाना सदके। मिले जा बरेली विच ऋषि दयानंद सी, मिट गईया शंका सब मुंह होया बंद सी। आई सोचा ते विचारा दी रवानी, हो तेरे तो जमाना सदके। हो तेरे तो जमाना सदके। बैठी दिला विच तेरी कुर्बानी, हो तेरे तो जमाना सदके। जंगला उजाड़ा विच गुरुकुल खोल के, शिक्षा गवाची हुई लब लई टटोल के। आंधी मोड़ के तू, आंधी मोड़ के तू सभ्यता पुरानी, हो तेरे तो जमाना सदके। बैठी दिला विच तेरी कुर्बानी, हो तेरे तो जमाना सदके। सच दिया रावां उत्ते पैर तू उठाया सी, गोलियां दे अगे सीना तान के वखाया सी। मोटे अक्षरां विच, मोटे अक्षरां विच लिखी ये कहानी, हो तेरे तो जमाना सदके। हो तेरे तो जमाना सदके। स्वामी श्रद्धानंद वीर बलिदानी, हो तेरे तो जमाना सदके। बैठी दिला विच तेरी कुर्बानी,
हो तेरे तो जमाना सदके, मर्द दीवाना एक गोलियां चला गया, पथिक शहीदां विच ना तेरा आ गया, वारी देश उतो सारी जिंदगानी, हो तेरे तो जमाना सदके, हो तेरे तो जमाना सदके, बैठी दिला विच तेरी कुर्बानी, हो तेरे तो जमाना सदके, स्वामी सदानंद वीर बलिदानी, हो तेरे तो जमाना सदके, हो तेरे तो जमाना सदके। ओम ओम। धन्यवाद जतिंदर जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रजनी विपलानी जी, बहुत सुंदर पथिक जी का गीत आपने सुनाया। स्वामी श्रद्धानंद वीर बलिदानी तेरे तो जमाना सदके। और निश्चित रूप से ऐसे वीर बलिदानी हुतात्मा जो कि जिन्होंने पूरा सर्वस्व अपना दान कर दिया, समर्पण कर दिया, ऐसा अनूठा उदाहरण और कोई देखने के लिए नहीं मिलता। तो आपने उनको बहुत सुंदर गीत के माध्यम से याद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बीच में मैं देख रहा हूँ कि हमारे मध्य में आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के माननीय महामंत्री जी और आर्य समाज NH4 के भी महामंत्री आदरणीय योगेंद्र फोर जी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मेरी उनसे भी प्रार्थना है कि एक बार इससे पूर्व कि हम आगे भजनों की श्रृंखला को बढ़ाएं, वो कृपया आएं। और कल आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद का बहुत सुंदर कार्यक्रम होने जा रहा है स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में। तो उसकी सूचना दें, आप सभी को आग्रह करें आने के लिए। आदरणीय योगेंद्र फोर जी। बहुत बहुत अभिवादन आदरणीय जितेंद्र सरल जी। मैं आपके साथ साथ सभी जितने श्रोतागण आपके कार्यक्रम में जुड़े हुए सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और सबसे निवेदन करता हूं। और सबसे पहले तो मैं अपना धर्म समझता हूं कि उस हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी को सादर सत्सर नमन और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कल आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम के तत्वाधान में आर्य समाज सेक्टर 7 फरीदाबाद में 21 तारीख शनिवार को साय 2:30 बजे से 5:30 बजे स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस का कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें मुख्य अतिथि बहुत ही हमारे आदरणीय श्री धर्मपाल आर्य जी जो प्रधान है आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली से होंगे। मुख्य वक्ता योगीराज डॉक्टर ओम प्रकाश जी महाराज जो संस्थापक हैं ओम योग संस्थान फरीदाबाद से, और उसमें हमें आशीर्वाद देंगे सार्वदेशिक आर्यवीर दल के अध्यक्ष पूज्य स्वामी डॉक्टर देवव्रत जी होंगे। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय श्री देशबंधु आर्य जी करेंगे जो प्रधान है आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा से। और इस बीच में हमें आदरणीय जितेंद्र सरल जी, बहन श्रुति सेतिया जी और आचार्य डॉक्टर सतीश सत्यम जी के भजन सुनने का भी अवसर प्राप्त होगा। तो मैं सबसे निवेदन करता हूं कि फरीदाबाद में आप सबका अभिनंदन है और आदरणीय जितेंद्र जी इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करेंगे। आप जो दूर दराज से हमारे बीच में जुड़े हुए हैं सब उसका लाभ उठा सकेंगे। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय जितेंद्र जी आपका भी अभिनंदन, आपका भी धन्यवाद। सबको सादर नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय योगेंद्र फोर जी, कार्यक्रम में उपस्थित होकर के आपने सूचना दी और सभी को निमंत्रण दिया। सभी से पुनः अनुरोध के कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हों, क्योंकि बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान और हमारे आर्य नेता इस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित रहेंगे। उनका आशीर्वाद भी हमें मिलेगा, स्वामी श्रद्धानंद से संबंधित बहुत सारी जानकारी भी हमें प्राप्त होगी और स्वामी श्रद्धानंद को अपनी भी हम कृतज्ञता ज्ञापन कर पाएंगे। तो आप अधिक से अधिक संख्या में, आर्य समाज सेक्टर 7 में फरीदाबाद में यह कार्यक्रम है और 2:30 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। अधिक से अधिक संख्या में आप पहुंचेंगे ऐसा आप सभी से आग्रह है। और जो 3 नंबर के लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं अलग से भी उन्हें संपर्क करूंगा कि कोई जाने की व्यवस्था हम करेंगे 3 नंबर से, तो इकट्ठे होकर के वहां से हम चलने का प्रयास करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हुए मेरी प्रार्थना आदरणीय गीता विरमानी जी से कृपया आए और अपना गीत रखें। और इसके बाद में आदरणीय स्वर्णा सेतिया जी यहाँ पर उपस्थित हैं आज लंबे अंतराल के बाद, उनका हम अवश्य गीत सुनना चाहेंगे। तो गीता विरमानी जी आए पहले।
हाँ जी, सबको मेरी सादर नमस्ते। स्वामी श्रद्धानंद जी का ही एक भजन है, अमर रहेगा नाम श्रद्धानंद स्वामी का। अमर रहेगा नाम श्रद्धानंद स्वामी का, जपेगी दुनिया नाम वीर सेनानी का। अमर रहेगा नाम श्रद्धानंद स्वामी का, जपेगी दुनिया नाम वीर सेनानी का। गोली थी सीने पर खाई, सारी धरती थी कराही, चमका नाम जगत में उस बलिदानी का। चमका नाम जगत में उस बलिदानी का। अमर रहेगा नाम श्रद्धानंद स्वामी का। डटा था संगीनों के आगे, डटा था संगीनों के आगे, सोए भारतवासी जागे। उसका साहस दुनिया में लासानी था, उसका साहस दुनिया में लासानी था। अमर रहेगा नाम श्रद्धानंद स्वामी का। मृत्यु से भय नहीं खाता था, छाती तान आगे आता था। मृत्यु से भय नहीं खाता था, छाती तान आगे आता था। ज्ञान था उसको दुनिया आनी जानी का, ज्ञान था उसको दुनिया आनी जानी का। अमर रहेगा नाम श्रद्धानंद स्वामी का। हिंदू मुस्लिम गले लगाए, देख उसे गोरे घबराए। हिंदू मुस्लिम गले लगाए, देख उसे गोरे घबराए। धो डाला उसने कलंक देश की गुलामी का, धो डाला उसने कलंक देश की गुलामी का। अमर रहेगा नाम श्रद्धानंद स्वामी का। अमर रहेगा नाम श्रद्धानंद स्वामी का। जामा मस्जिद की चेंबर से दिया भाषण बेखट के, उच्चारण किया उच्चारण वहां किया वेद की वाणी का। उच्चारण वहां किया वेद की वाणी का। अमर रहेगा नाम श्रद्धानंद स्वामी का। चांदनी चौक में ललकारा था, शेर की भांति गरज रहा था। चांदनी चौक में ललकारा था, शेर की भांति गरज रहा था। बड़े गर्व से देता उसको सारा देश सलामी था। अमर रहेगा नाम श्रद्धानंद स्वामी का। एकता का पाठ पढ़ाता, सबको एक परिवार बताता। एकता का पाठ पढ़ाता, सबको एक परिवार बताता। वर्णन हो नहीं सके उसकी कुर्बानी का, वर्णन हो नहीं सके उसकी कुर्बानी का। अमर रहेगा नाम श्रद्धानंद स्वामी का। जपेगी दुनिया नाम वीर सेनानी का। अमर रहेगा नाम श्रद्धानंद स्वामी का। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, मुझे समय दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गीता विरमानी जी। बहुत सुंदर गीत के द्वारा आपने स्वामी श्रद्धानंद को अपनी स्मरण किया और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अमर रहेगा नाम श्रद्धानंद स्वामी का। निश्चित रूप से श्रद्धानंद स्वामी का नाम इतिहास के अक्षरों में अमर रहेगा, क्योंकि जो कार्य उसने इस देश और समाज के लिए किया है
वो कार्य किसी से उसकी तुलना नहीं की जा सकती, ऐसा कार्य वो अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद करके गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय स्वर्णा आर्या जी कृपया आएं और अपना गीत रखें, आदरणीय स्वर्णा जी। और उसके बाद में सुलोचना जी सीतरी जनकपुरी से, और उसके बाद संतोष नंदवानी जी कृपया तैयार रहेंगे। सभी को मेरा सादर नमस्ते। बहुत सुंदर जितेंद्र जी, बहुत समय के बाद आपसे मिलना हुआ। काफी बार सोचती हूँ पर याद करते करते भी समय निकल जाता है, पता नहीं चलता। तो आज मुझे पक्का याद रहा तो मैंने कहा आज मैं पक्का जुड़ूंगी और सबके दर्शन भी करूंगी। जी बहुत सुंदर। अब हमारा हम स्वामी जी के श्रद्धानंद जी के भजनों का जो रखा है आपने, उसमें भी स्वामी जी का एक भजन बोलना चाहूंगी, स्वामी श्रद्धानंद जी का। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। यही रंग रंगाने श्रद्धा से श्रद्धानंद आते हैं। हिंदू जाति की खातिर प्राणों की भेंट चढ़ाते हैं। कातिल ने भी पी कर पानी, कातिल ने भी पीकर पानी, फिर पिस्तौल को खोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। इस चांदनी चौक के अंदर घंटा घर था बना हुआ। घंटा घर के नीचे लोगों शेर बबर था खड़ा हुआ। खोलो गन मशीने खोलो, खोलो गन मशीने खोलो, मैंने सीना खोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। और मेरा रंग दे, और मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। जामा मस्जिद के मेंबर पर स्वामी जी जब आते हैं, दयानंद की जय के नारों से आकाश गुंजाते हैं। मस्जिद में छा गया सन्नाटा, मस्जिद में छा गया सन्नाटा, वेद मंत्र जब बोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। और मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। जलियां वाले बाग के अंदर कौन मोर्चे पर आया, कांग्रेस का अध्यक्ष बना और हिंदी को था अपनाया। तुम्हें सुगंध उस लहू की आर्यो, तुम्हें सुगंध उस लहू की आर्यो, धर्म निभाओ तुम। गिरा है शुद्धि का ये झंडा, इसको फिर से उठाओ तुम। आर्य समाज से आशानंद कहता है ये शहीदी टोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। और मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला।
बोल स्वामी श्रद्धानंद महाराज की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर गीत आपने स्वामी श्रद्धानंद से संबंधित सुनाया। उनके जीवन की घटनाओं को गीत के माध्यम से आपने चित्रित किया कि कैसे जब संगीनों के सामने स्वामी श्रद्धानंद ने अपना सीना तान करके खोल करके खड़े हो गए और कहा कि चलाओ गोली, यदि तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो। और अंग्रेज जो है वो गोली नहीं चला पाए, उन्होंने संगीनें नीचे झुका दी। कैसे स्वामी श्रद्धानंद ने जामा मस्जिद के अंदर वेद मंत्र बोल करके, त्वम ही न पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमी महे, वेद मंत्र को बोल करके उन्होंने अपने भाषण को प्रारंभ किया। और किस तरह से स्वामी श्रद्धानंद ने अपने आप को इस देश धर्म के लिए आहूत कर दिया। तो बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए, सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय सुलोचना जी सीतरी जनकपुरी से जुड़ी हुई हैं, कृपया आए अपना गीत रखें। और इसके बाद में संतोष नंदवानी जी कृपया तैयार रहें। हाँ जी, मेरी सभी को नमस्ते सादर जी, नमस्ते। नमस्ते जितेंद्र जी, नमस्ते। नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय रचना आहूजा जी, नमस्ते जी, प्रधाना नमस्ते जी। महिला प्रांतीय सभा दिल्ली हमारे मध्य उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत। हाँ जी, बोलो। हाँ जी सुलोचना जी, प्रारंभ करें। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते। श्रद्धानंद जी का ही भजन बोल रही हूँ। शरदा का शरदानंद भंडार तुमको भूल गया, शरदा का शरदानंद भंडार तुमको भूल गया, जाति का खिदमतदार तुमको भूल गया, जाति का खिदमतदार तुमको भूल गया, गर्दन में झोली डाली दूर दूर का बना भिखारी, गर्दन में झोली डाली दूर दूर का बना भिखारी, गंगा का गुरुकुल करे पुकार तुमको भूल गया, गंगा का गुरुकुल करे पुकार तुमको भूल गया, शरदा का शरदानंद भंडार तुमको भूल गया, अपना सर्वस्व लुटाया बिछड़ों को गले लगाया, अपना सर्वस्व लुटाया बिछड़ों को गले लगाया, गोरों के होश उड़ गए तोपों के मुंह भी मुड़ गए, गोरों के होश उड़ गए तोपों के मुंह भी मुड़ गए, दिल्ली का चांदनी चौक बाजार तुमको भूल गया, जामा मस्जिद के अंदर स्वामी जी बैठे डट कर, जामा मस्जिद के अंदर स्वामी जी बैठे डट कर, वेदों का करते हैं प्रचार तुमको भूल गया, वेदों का करते हैं प्रचार तुमको भूल गया, शरदा का शरदानंद भंडार तुमको भूल गया, कातिल सरहद से आया अंदर अंदर पिस्तौल छिपाया, कातिल सरहद से आया अंदर पिस्तौल छिपाया, स्वामी कई दिन से बीमार तुमको भूल गया, शरदा का शरदानंद भंडार तुमको भूल गया, खूनी की प्यास बुझाई हंस हंस के गोली खाई, खूनी की प्यास बुझाई हंस हंस के गोली खाई, ओम की बाजन लगी तार तुमको भूल गया, शरदा का शरदानंद भंडार तुमको भूल गया, कर्जा है उसका चुका दे प्राणों की भेंट चुका दे, कर्जा है उसका चुका दे प्राणों की भेंट चढ़ा दे,
आशानंद होता जब प्रचार तुमको भूल गया। शरदा का शरदानंद भंडार तुमको भूल गया। जाति का सच्चा खिदमतदार तुमको भूल गया। ओम ओम। धन्यवाद जतिंदर जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुलोचना जी। बहुत सुंदर गीत आपने स्वामी श्रद्धानंद के ऊपर सुनाया। श्रद्धा का श्रद्धानंद भंडार। और वास्तव में स्वामी श्रद्धानंद जो है, जैसा मैंने बताया, वो स्वयं कहते हैं कि मैं श्रद्धा से प्रेरित होकर ही अपने सारे कार्य करता हूँ, युक्ति के द्वारा कोई कार्य विशेष नहीं करता, श्रद्धा से प्रेरित होकर ही। और उन्होंने श्रद्धा के वशीभूत ही संन्यास धर्म ग्रहण किया और अपना नाम श्रद्धानंद उन्होंने रखाया। और उनके मन में जो ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा थी, उसका एक और कारण भी था। एक घटना वो अपने जीवन की हमेशा सुनाया करते थे, और घटना कुछ इस प्रकार से थी कि एक बार जो पत्र वो निकालते थे, सधर्म प्रकाशक, सधर्म प्रचारक जो पत्र निकालते थे, उसमें पंजाब के ही सनातन धर्म सभा पंजाब के उपदेशक पंडित गोपीनाथ जी थे। उनके संबंध में एक छोटा सा संपादकीय नोट प्रकाशित हुआ, और उसमें जो पंडित गोपीचंद जी थे पौराणिक जगत के, उनके बारे में, उनके चरित्र के बारे में कुछ टिप्पणियां की गई। तो पंडित गोपीनाथ जो उससे नाराज होकर के उन्होंने समाचार पत्र, ये जो पत्र निकालते थे सधर्म प्रचारक, इसके ऊपर, इसके प्रकाशक के ऊपर और संपादक के ऊपर उन्होंने कोर्ट केस कर दिया। और कोर्ट केस जो चला, वो स्वामी श्रद्धानंद उस समय प्रचार के लिए गए हुए थे, उन्हें वहां पता चला तो वो वापस आए। और क्योंकि पंडित गोपीनाथ जी एक और इस तरह का मानहानि का केस पहले जीत चुके थे, तो उनके मन में बहुत उत्साह था उसको लेकर के, बहुत बड़े चढ़े होकर के उन्होंने केस दर्ज किया। और केस जब कोर्ट में पहुंचा तो कुछ प्रस्तुत करने के लिए चरित्र के ऊपर आक्षेप तो उन्होंने कर दिए, लेकिन कुछ सबूत नहीं था दिखाने के लिए कोर्ट में कि किस आधार पर वो आक्षेप किए गए। तो केस में जीतना बड़ा मुश्किल था। जबकि कोर्ट में केस चला तो कहते हैं कि बिना कोई सबूत, बिना कोई तथ्य, बिना कोई कुछ लिए हुए हाथ में कोर्ट में पहुंच तो गए, लेकिन एक चमत्कारिक घटना वहां पर हुई। जब कोर्ट में केस हुआ, लंच के लिए समय हो गया, तो जज साहब ने कहा कि लंच के बाद में फिर से इसकी सुनवाई की जाएगी। और आगे जो घटना हुई वो स्वामी श्रद्धानंद के शब्दों में ही मैं आपको सुना रहा हूँ। मेरे पिता में इंद्र विद्या वाचस्पति जी ने जो लिखा है, स्वामी श्रद्धानंद कहते हैं कि मैं पीठ पीछे हाथ खड़ा था कि इतने में मेरे हाथ को किसी ने छुआ और कोई चीज पकड़ाई। मैंने उस चीज को पकड़ने के लिए हाथ फैलाया तो किसी ने कागजों का एक पुलंदा मेरे हाथ में दे दिया। मैंने यह समझकर कि किसी अखबार की फाइल होगी उसे ले लिया। इतने में अदालत लंच के लिए उठ गई। मैं उस पुलंदे को हाथ में लेकर यह सोचता हुआ बाहर निकला कि मामले के बिना मुकदमा कैसे लड़ा जाएगा। बाहर निकलकर भगत राम जी जो उनके वकील थे, उनके साथ एक कमरे में जाकर के बैठा। तब ख्याल आया कि मेरे हाथ में कुछ कागज हैं, उन्हें देखना चाहिए। देखा तो दंग रह गया। पंडित गोपीनाथ जी की बदचलनियों के सबूतों का ढेर मेरे सामने पड़ा हुआ था। बंडल में वैश्याओं के नाम गोपीनाथ जी के लिखे हुए पत्र थे। उन पत्रों में वे रहस्य भरे पड़े थे जिनका किसी को वहम भी नहीं हो सकता था। जब उस बंडल को मैंने भगत राम जी के सामने रखा तो वो उछल पड़े। उस बंडल को पिताजी के हाथ में कौन रख गया, यह कभी पता नहीं चल सका। यदि पिताजी आर्य समाजी ना होते तो उसे अवश्य ही सांवल शाह का चमत्कार मान लेते। उस बंडल ने न केवल पिताजी को निर्दोष साबित कर दिया, बल्कि पंडित गोपीनाथ जी का असली स्वरूप भी संसार के सामने रख दिया। तो ऐसा चमत्कार उनके जीवन में हुआ। जो कोर्ट केस वो लड़ने चले, जिसके लिए कुछ भी उनके पास में नहीं था, और कोई अचानक से उन्हें पूरे सबूत का बंडल उनके हाथ में थमा करके चला गया। तो ऐसी घटनाओं के द्वारा स्वामी श्रद्धानंद का जो ईश्वर के प्रति श्रद्धा थी वो और भी ज्यादा बढ़ गई थी। तो ये बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया, श्रद्धा का भंडार। वास्तव में स्वामी श्रद्धानंद श्रद्धा के भंडार थे। मेरी प्रार्थना आदरणीय संतोष नंदवानी जी से, कृपया आएं और अपना गीत रखें। और इसके बाद में आदरणीय रचना आहूजा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, एक गीत उनसे भी हम सुनना चाहेंगे। तो अभी संतोष नंदवानी जी कृपया आएं। सभी मेरे भाई बहनों को सादर नमस्ते। सबका स्वागत है, अभिनंदन है।
बहुत दिनों बाद मैं जुड़ी हूँ इस कार्यक्रम में। बहुत अच्छा लग रहा है और जितेंद्र जी का संचालन तो बहुत ही अच्छा रहता है, सुंदर रहता है और बड़े अच्छी तरह से एक एक भजन के बाद में जो ये अपना अ, विचार प्रकट करते हैं, उनको सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत स्पष्ट हो जाता है कि इनका कितना स्वाध्याय है। तो आज मैं वो श्रद्धानंद जी के, वीर बलिदानी श्रद्धानंद जी को शत शत नमन करती हूँ और श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और उनके बारे में बहुत कुछ सुन लिया, बहुत कुछ हमने भजन भी गा लिए, लेकिन हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय जो है गतिशील है, परिवर्तनशील है। और जो निराशा के दौर में हमें नहीं जीना चाहिए, हमें आशाएं लेकर जीना चाहिए। बहुत से वीर आए, बहुत से बलिदानी आए, चले गए, लेकिन अब हम इस उम्मीद में हैं कि कोई और हमारे सामने ऐसा महापुरुष प्रकट हो कि जो आके हमारे जो ये डगमगाते राहें हैं उनको थोड़ा संभाल ले। तो उनके बारे में मैं 2-4 पंक्तियां मैंने कभी लिखी थी, तो वो मैं पंक्तियां बोल रही हूँ, अगर आप इजाजत दें तो। नहीं तो मैं कोई भजन सुना देती हूँ। नहीं नहीं, जैसे आपकी इच्छा, आप पंक्तियां सुनाए। अच्छा, तो उसी संदर्भ में मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी। लौट आएंगी खुशियां, अभी कुछ गमों का शोर है। लौट आएंगी खुशियां, अभी कुछ गमों का शोर है। जरा संभल के रहो दोस्तों, ये इम्तिहानों का दौर है। जरा संभल के रहो दोस्तों, ये इम्तिहानों का दौर है। बस बात इतनी मीठी रखो, किसी से इतना कड़वा ना बोलें या इतना बिगाड़ ना लें। बस बात इतनी मीठी रखो कि कभी वापस लेनी पड़ जाए तो खुद को कड़वी ना लगे। खुशी के फूल उन्हीं के दिलों में खिलते हैं। खुशी के फूल उन्हीं के दिलों में खिलते हैं जो इंसान की तरह इंसानों से मिलते हैं। मुझको ही ढूंढ लेती है जिंदगी, मुझको ही ढूंढ लेती है जिंदगी, रोज एक नए बहाने से। रोज कोई ना कोई नई घटनाएं आ जाती हैं, कोई नया ऐसा प्रसंग खड़ा हो जाता है कि जिसके बारे में हम सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। रोज ढूंढ लेती है मुझको जिंदगी एक नए बहाने से, मुश्किलें वाकिफ हो गई हैं मेरे ठिकाने से। जिंदगी वही है जो हम आजाद आज जी लें। जिंदगी तो वही है जो आज हम जी लें, कल जो जिएंगे वो उम्मीद होगी। उम्मीदों के सहारे हम रहते हैं, रहना भी चाहिए, लेकिन आज जो हमारे पास है हम कुछ कर दिखाएं, कुछ कर गुजरें। ठीक है, हमारे जो बलिदानी पुरुष हमारे लिए बहुत कुछ कर गए हैं, तो उनका भी स्मरण करना जरूरी है, लेकिन उसके साथ ही साथ हमारे में वो बल, वो ऊर्जा भी आए, वो राष्ट्रीय भावना भी आए, जिससे कि हम कुछ करें, कुछ आगे बढ़ें और अपने देश के लिए कुछ कर जाएं। मुझे तोहफों में अपनों का वक्त पसंद है। मुझे तोहफों में अपनों का वक्त पसंद है, लेकिन आजकल इतने महंगे तोहफे देता कौन है। किसी के पास समय नहीं है, सब अपने अपने समय में व्यस्त है, अपने अपने कार्यों में व्यस्त है। कोई किसी के साथ जो किसी की निराशा है, किसी का दुख है, वो बांटने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि समय ही नहीं है। इतना तो कि भगवान, हम कहते हैं थोड़ी देर भक्ति कर लो, थोड़ा ध्यान कर लो, तो भी यही वक्त, यही समय उत्तर मिलता है कि समय नहीं है। तो मुझे इतना भूल जाना, अंत में मैं कह रही हूँ, मुझे इतना भूल जाना कि तुम जी सको। जो कुछ भी मैंने कहा या जो कुछ भी हमने आपस में जिया या एक दूसरे के परस्पर संपर्क में रहे, तो कोई भी जो भी मेरे प्रति कोई शिकायत है या कोई भी कमी है, मुझे उन जो कमियां हैं उनको याद नहीं रखना, लेकिन मुझे इतना भूल जाना कि तुम जी सको, तुम अपना जीवन अच्छी तरह से बिता सको, आगे बढ़ सको, और इतना याद रखना कि मैं जी सकूं। और
इतना याद रखना कि मैं जी सकूं। मेरे कहने का भाव ये है कि आजकल हम एक दूसरे का दोषारोपण या एक दूसरे को कमियां निकालते रहते हैं। वो ना करके हमारे जो महापुरुष, हमारे जो पूर्वज, हमारे जो ऋषि मुनि हमें उपहार के रूप में दे गए हैं, उन बातों को हम अपनाएं, उन आगे चलें। हम उनको ही याद ना करते रहें। वो तो हमें रास्ता दिखा गए। वो हमें कह गए कि ऐसे करने से ही हमारा देश जो है स्वतंत्र हो जाता है, स्वतंत्र हो सकता है और ऐसे ही हमें खुशियाँ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उनको अपनाएँगे नहीं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। हम बेकार में इधर से सुनना और उधर से निकाल देना, ऐसा कुछ कार्य कर रहे हैं। तो मेरी यही अपनी भावना है, मेरे विचार हैं, कोई बुरा ना माने, कि हम लोग सब मिलकर एक हो जाएं और कुछ करके दिखाएं, कुछ उनके जो वचन हैं, जो उनके उपदेश हैं, उनको अपनाएं और अपने देश को आगे ले जाएं। हे वीरों, आगे आओ, देश है अब इकट्ठे होने का। अलग-अलग से बैठ के बातें करने से कुछ नहीं होगा। हमें आगे बढ़ना होगा और हमें अपने देश को जो हमारी संस्कृति है उसको बचाना होगा। बस कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन समय को देखते हुए मैं इतना ही प्रार्थना करती हूँ कि जो कुछ मैंने कहा वो मेरे अपने विचार हैं। इससे किसी को बुरा ना लगे, अगर बुरा लगता है तो मैं क्षमा चाहती हूँ। ओम। धन्यवाद आपका, आपने मुझे समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संतोष नंदवानी जी। बहुत सुंदर विचार आपने अपनी पंक्तियों के माध्यम से रखे और निश्चित रूप से हमें यह विचार करने का समय है। इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। यह तो विचारणीय प्रश्न सभी के सामने है और सभी के दिल में इस प्रकार की पीड़ा भी है कि जो हमारा समाज है वो किधर जा रहा है, क्या हमारी अवस्था होती जा रही है। तो स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान दिवस हम मनाएं, साथ में यह भी विचार करें कि हमारे अंदर नई जागृति उत्पन्न हो, पुरानी जो भी समस्याएं हैं उन सबको दूर हटाते हुए हम नया कुछ करने का प्रयास करें। क्या हवाएं थी कि उजड़ा प्यार का वह आशियाना, कुछ न आया काम तेरा शोर करना गुल मचाना, नाश की उन शक्तियों के साथ चलता जोर किसका, किंतु ए निर्माण के प्रतिनिधि तुझे होगा बताना, जो बसे थे वे जो बसे हैं वो उजड़ते हैं प्रकृति के जड़ नियम से, पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है अंधेरी रात पर दीपक जलाना कब मना है अंधेरी रात पर दीपक जलाना कब मना है। तो आइए बहुत सारी निराशा में हम ना डूबें, हम दीपक जलाने का प्रयास करें और पुनः जागृति लाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए, सुंदर पंक्तियां सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना, आदरणीय रचना आहूजा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं और आपकी उपस्थिति से हमारे कार्यक्रम की गरिमा और भी ज्यादा बढ़ जाती है। आप प्रधाना हैं दिल्ली प्रांतीय महिला सभा की। आइए और अपना स्वामी श्रद्धानंद से संबंधित गीत या विचार रखें। आदरणीय रचना आहूजा जी। जितेंद्र तायल जी, आपको बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप इतना अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं और मैं देख रही हूँ 4-5 साल तो हो ही गए हैं आप जब से यहाँ पर आए हैं, तब से कार्यक्रम हम देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं आपका। और सभी बहनें बहुत अच्छे से जुड़ती भी हैं और बहुत अच्छे अच्छे गीत सुनाती हैं। आज हम यहाँ पर स्वामी श्रद्धानंद जी का 98वां बलिदान दिवस मनाने के लिए उपस्थित हैं और हम सब यहाँ पर उनको अपने श्रद्धांजलि के रूप में बहुत कुछ कह भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं, अपने भावों को भी अर्पित कर रहे हैं। कोई कविता के रूप में, कोई भजन के रूप में या कोई वैसे भी विचारों के रूप में। बहुत सुंदर ये कार्यक्रम आपका हमेशा होता है। आज मैं बड़े दिनों के बाद आपके बीच में आई, मुझे याद रह गया कि आज कार्यक्रम है, तो मैंने सोचा चलो भाई से मिलते हैं और सभी बहनों से भी मिलना होगा। इसीलिए फिर मैंने भी एक गीत निकाल के रखा, मैंने कहा मैं भी सुनाती हूँ गीत। हमारे देश को स्वतंत्र कराने में कितने लोगों ने अपनी जानें दी, कितने लोग शहीद हो गए। शहीद होते होते ही वो बलिदान हो गए। हम कैसे भूल सकते हैं महात्मा भगत सिंह को, स्वामी श्रद्धानंद को या स्वामी दयानंद को, वीर सावरकर को कहाँ भूल सकते हैं हम। इसी तरह से ही एक हमारे सामने बहुत ही सशक्त उदाहरण है
जिन्होंने शुद्धि आंदोलन के फलस्वरूप उनको ये गोलियां खानी पड़ी। उन्होंने शुद्धि आंदोलन शुरू किया था, एक बहन का उन्होंने करवाया था, तो वो मुसलमान लोग नहीं चाहते थे कि हमारी बहन इसमें जाए, तो उन्होंने आके उनसे प्रार्थना भी की कि आप इनको वापस कर दीजिए। लेकिन जब वो उनका ये सिद्धांत था कि अगर वो हमारे पास आई है तो हम ज़रूर इसकी शुद्धि करेंगे, और वहीं पर ही अपने गुरुकुल में ही वहाँ पर रहते हुए एक विद्वान से उन्होंने उसका विवाह भी करवाया और उसका नाम भी शांति देवी रखा गया। उससे क्रुद्ध होकर उसके पति और उसके माता-पिता आए उनसे करवाने के लिए, वापस लेने के लिए, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा नहीं। और फिर उनसे जो आजकल की तबस्सुम अभिनेत्री है, वो उन्हीं की बेटी है। आज भी आपको शायद मालूम होगा, जो तबस्सुम है ना, वो भी उन्हीं की ही बेटी है, शांति देवी की। तो मैंने ये गीत चुना, चुना है किस तरह से गोलियां खाकर वो हमारे बीच से चले गए। मतलब कहते हैं ना कि अगर कोई अच्छा कार्य करना चाहे तो लोग उसे करने नहीं देते। ये सबसे बड़ी आज की विडंबना है। चाहे कुछ भी हो, कोई सी भी संस्था हो, कहीं पर भी हो, कोई अच्छा कार्य करना चाहता है तो उसे लोग करने नहीं देते। तो ये आज उन्होंने जब उन्होंने ये कार्य कर रहे थे, बीमार थे बहुत अधिक, तब उनका एक मुस्लिम व्यक्ति आया, अब्दुल रशीद, और उसने आकर गोली मारी उनको। ये सोचिए कि अगर इस तरह का हमारे सामने कोई आए, तो हमें कितना बुरा लगता है। तो आप सोचिए उनके हृदय में कितनी पीड़ा रही होगी, कितना उन्हें वो दुःख हुआ होगा कि मैं तो अच्छे कार्य कर रहा हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर जो है, जो जिसके नसीब में होता है या कैसा भी होता है, तो वो ईश्वर करता ही है। तो आइए मैं अब आपके समक्ष एक गीत रखने जा रही हूँ। स्वर तो मेरा इतना मधुर नहीं है, लेकिन कभी-कभी इच्छा हो जाती है गीत गाने की। गोलियां सीने में खाकर चल दिए, गोलियां सीने पे खाकर चल दिए, प्यास का तिल की बुझाकर चल दिए, प्यास का तिल की बुझाकर चल दिए, गोलियां सीने पे खाकर चल दिए। रक्त से वैदिक बगीचा सींच कर, रक्त से वैदिक बगीचा सींच कर, धर्महित मरना सिखा कर चल दिए, गोलियां सीने में खाकर चल दिए। झुका रहा संगीन सीना सामने, झुका रहा संगीन सीना सामने, और कदम आगे बढ़ाकर चल दिए, गोलियां सीने में खाकर चल दिए। गंगा तट जंगल में मंगल कर दिया, गंगा तट जंगल में मंगल कर दिया, कांगड़ी गुरुकुल बनाकर चल दिए, गोलियां सीने में खाकर चल दिए। जामा मस्जिद पे खड़े हो एक दिन, जामा मस्जिद पे खड़े हो एक दिन, वेद ध्वनि सबको सुना कर चल दिए, गोलियां सीने में खाकर चल दिए। पाठ समता का पढ़ाया आपने, पाठ समता का पढ़ाया आपने, चक्र शुद्धि का चला कर चल दिए, गोलियां सीने में खाकर चल दिए। भाई से भाई मिलाया था गले,
भाई से भाई मिलाया था गले, प्रेम की गंगा बहा कर चल दिए, प्रेम की गंगा बहा कर चल दिए, गोलियां सीने में खाकर चल दिए, गोलियां सीने में खाकर चल दिए, प्यास कातिल की बुझा कर चल दिए, प्यास कातिल की बुझा कर चल दिए। हमारे जितने भी बलिदानी हुए उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर दिया, अपना घर परिवार बच्चे सब कुछ त्याग करके उन्होंने अपने हमारे देश की रक्षा की। कहते हैं ना कि 1902 में जब उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी बनाया था हरिद्वार में, इतने मेहनत से बनाया, अपना कोठी भी 30,000 में बेच दी, सब बच्चों को भी मना लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन आज बड़ा दुख होता है उस गुरुकुल की दशा को देखकर। क्या गुरुकुल की दशा है। आप एक गौतम खट्टर जी हैं, उन्होंने एक वीडियो वायरल किया था गौतम जी ने, तो वहाँ गुरुकुल की दशा देखकर मन रो रहा था कि हमारे पहले वाले लोगों ने कितना समर्पण था, कितना था, और आज हमारे जो लोग हैं आपस में लड़ाई करे जा रहे हैं और एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं और एक दूसरे को आगे बढ़ने नहीं देते। जो पॉलिटिकल लोग आते हैं वो इसमें आकर के वो अपना फायदा देखते हैं, उनको तो ये लगता है कि हमें मिल जाए बस। कितनी जगह बिक गई, कितना सब कुछ हो गया, तो बड़ा दुख होता है ये सब चीज़ों को। चलिए बहुत अब समय नहीं है, मैं समय की सीमा को देखते हुए, बातें तो बहुत हैं करने के लिए, लेकिन सीमा को देखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। भाई जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। पुनः एक बार धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रचना ओझा जी, बहुत सुंदर आपने गीत के माध्यम से स्वामी श्रद्धानंद को अपने संवेदनाएं श्रद्धा व्यक्त की और उनके जीवन से संबंधित कुछ चर्चा भी की। बहुत बहुत धन्यवाद। और वास्तव में सभी के मन में यह पीड़ा होती है कि स्वामी श्रद्धानंद ने, जिन्होंने अपना सर्वस्व आहूत कर दिया, अपने बच्चों को सबसे पहले गुरुकुल में उन्होंने दाखिल कराया, अपने बच्चों तक को उन्होंने गुरुकुल के नाम कर दिया, तो ऐसे वीर बलिदानी की का बलिदान जो है वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए और उनके द्वारा जो कार्य किए गए उन कार्यों को हम आगे बढ़ा पाएं, ये हम सभी को ये प्रयास करना चाहिए मिलकर के, तभी उनका वास्तव में जो श्रद्धानंद का बलिदान दिवस मनाना हमारे लिए सार्थक होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर विचार रखने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय माता राज लूथरा जी कृपया एक भजन अपना रखेंगे और इसके बाद में राज अरोड़ा जी गुड़गांव से जुड़ी हुई हैं, वो तैयार रहें, और ललिता तनेजा जी भी उपस्थित हैं, एक गीत उनका भी। नेहा चाय बना दे, जी नेहा चाय बना दे। माता राज लूथरा जी। रचना जी बहुत अच्छा होगा। नमस्ते जी, सबको नमस्ते। मेरी सादर नमस्ते। आज हम स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस मना रहे हैं। उन स्वामी श्रद्धानंद जी को शत शत नमन करते हुए मैं भी ये कुछ बात ऐसी अभी आप संतोष नदवानी जी ने कहा कि हम श्रद्धानंद जी ने अपनी इतनी कुर्बानी दी, स्वामी दयानंद ने दी, और भी हमारे कितने नाम हैं जो इतने बलिदानी, जिन्होंने अपना बलिदान दिया इस देश पर। और अभी अभी रचना जी बता रही थी कि उस गुरुकुल का क्या हाल है, और मैं भी आपको ये कहने वाली हूँ कि जो उन्होंने इतने इतने काम करे, इतने बलिदान हो गए इस देश पर अपना काम करते करते, उनका क्या क्या हाल है आज हम वो देखें। और हमें क्या करना है, वो तो अपना काम कर गए, बहुत कुछ कर गए, अपने आप को बलिदान कर गए, लेकिन हमें क्या करना है। मैं भी वो गीत आपके सामने रख रही हूँ कि हमें क्या करना चाहिए आज इस देश के लिए, तो कुछ तो करें हम थोड़ा सा। तो वो एक छोटा सा गीत प्रस्तुत कर रही हूँ आपके सामने। आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह, आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह, बने जीवन सबके महकते उपवन की तरह, बने जीवन सबके महकते उपवन की तरह,
आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह। तो और क्या करें, अपने प्यार से हर एक के मन को जीत ले हम, बांटे खुशियां सबको, बांटे सबकी पीर भी हम, किसी के काम आए, किसी के बंधु बने, किसी के पहुँच के आंसू तसल्ली दे तो सके, बन सके हम भी किसी पवित्र मन की तरह। आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह। जन्म मानव है मिला, मानवता पहचान सके, आए क्यों है जाना कहाँ, ये तथ्य भी जान सके, करें कुछ देश के लिए भी फर्ज है अपना, करें साकार अपना वो स्वदेश का सपना, रहे भारत सदा खिले हुए चमन की तरह। आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह। करें हम याद अपने उन बलिदानी वीरों को, जैसे हम आज याद कर रहे हैं और हमेशा करते हैं। करें हम याद अपने उन बलिदानी वीरों को, लाजपत लेख राम, श्रद्धानंद और दयानंद को, खाए पत्थर और खाई गोलियां भी सीने में, ना की परवाह उन्होंने खुशियों की जीने में, याद है उनकी सबके साथ इस पवन की तरह। आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह। तो अंत में कहा है, देश पर मरने वालों की कमी ना आज भी है, देश पर मरने वालों की कमी ना आज भी है, अमर शहीदों की चिताएं गर्म आज भी है, चलो कुछ कर सके तो आज प्रण ही ये करें, सिखाए प्रेम सबको, द्वेष भाव दूर करें, ये प्रेम बांटने का काम मिल जन जन में करें। आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह, बने जीवन सबके महकते उपवन की तरह। आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह। आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह। तो मैं अपने स्वामी श्रद्धानंद जी को शत शत नमन करते हुए अपने वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माता बहुत राजलुत्रा जी, सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर संदेश आपने गीत के माध्यम से दिया। आओ मिल जाएं हम सुगंध और सुमन की तरह। जैसे सुमन और सुगंध आपस में मिले रहते हैं, ऐसे ही हम भी आपस में एक दूसरे के साथ में मिल जाएं। और इसीलिए वेद मंत्र कहता है, सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम करुणोमिव अन्यो अन्यम अभिहर्यत वत्सम जातम विवाज्ञा। जैसे गाय अपने सद्य उत्पन्न हुए बछड़े को प्यार करती है और उसे अपनी जीभ के द्वारा उसको चाट चाट करके साफ करती है, इस प्रकार का सुंदर हम सभी का आपस में हृदय आपस में एक दूसरे से मिले हुए हों। सहृदयम सामनस्यम, हमारे हृदय आपस में मिले हुए हों, एक दूसरे से सामनस्य के साथ में हम काम करें, सामनस्य बनाते हुए काम करें। संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानतम, हम साथ चलें, साथ सारे कार्यों को करें और इस जो है ऋषि का जो स्वप्न था उसे पूरा करने के लिए, ऋषि का जो मिशन था उसे आगे बढ़ाने के लिए साथ मिलकर के सारे आए और साथ साथ सारे काम करें, सारे वैर विरोधों को भूल जाएं, तब वास्तव में हमारा इस प्रकार का आयोजन करना सफल होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए और सभी को प्रेरित करने के लिए, साथ आने के लिए। सभी साथ आए, ये प्रेरणा आपने गीत के माध्यम से दी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जितेंद्र जी, मैं हर जगह पर बड़ा कहती हूँ
कि बहुत लोग आए जिनको हम हमेशा उनको ही रिपीट करते हैं, रेपिटिशन करते हैं कि हम उन्होंने ये करा, उन्होंने ये करा, उन्होंने ये करा। हमने कभी नहीं कहा कि सोचा नहीं कि हमने क्या करा। तो ये प्रश्न हमारे सामने खड़ा है, वो इस पर विचार करना चाहिए। जी, बहुत धन्यवाद। आइए, अब समय बहुत तेज़ी से भाग रहा है और हमारे पास अभी कुछ नाम और भी लिखे हुए हैं। तो मेरी प्रार्थना आदरणीय राज अरोड़ा जी का नाम मैंने लिया था और ललिता तनेजा जी का भी एक गीत हो, तो राज अरोड़ा जी कृपया अपना गीत रखें। नमस्ते जितेंद्र जी, बहुत सुंदर प्रभु, बहुत सुंदर रूपरेखा रचना जी ने, अभी राजमाता जी ने, और आप तो अगर स्वामी दयानंद जी दया और आनंद के भंडार थे, स्वामी श्रद्धानंद जी श्रद्धा और आनंद के भंडार थे, तो जितेंद्र जी आप तो ज्ञान के भंडार हो, क्योंकि हर गीत के बाद, हर भजन के बाद आपकी जो एक वो उसके बाद की जो एक स्पीच कह लो या उसके जिस हिसाब से भजन गाया गया या जैसा आपने व्यवस्था किया, कैसा चलेगा प्रोग्राम, बहुत सुंदर रहता है। सच में बहुत सुंदर रहता है। परमपिता परमात्मा की कृपा आप पर यूं ही बरसती रहे। मैं गीत कहना चाहूंगी, स्वामी विरजानंद जी ने जो नींव रखी थी, मैं नींव तक जाना चाहूंगी। स्वामी श्रद्धानंद जी बने तो बनाया स्वामी दयानंद जी ने। अगर उन्होंने स्वामी दयानंद जी को न सुना होता और उन पर उनका वो असर न हुआ होता, तो आज स्वामी श्रद्धानंद जी भी नहीं होते और ना ही वो इतना ऐसा शुद्धिकरण का अभियान चलाते। और आज बलिदान जो उन्होंने दिया, वो इतनी काबिले तारीफ कि आज हर स्थान पर, हर जगह पर इस चीज की चर्चा और कितने जोरों शोर से ये प्रोग्राम हम करते हैं। इसकी नींव जो है वो स्वामी विरजानंद जी ने की। चक्षु न होते हुए भी ज्ञान उनके अंदर कितना था जो उन्होंने स्वामी दयानंद जी को तैयार किया। तो मैं उनको एक स्वामी विरजानंद जी को भी ये कह लो कि श्रद्धांजलि के रूप में कह रही हूँ कि अगर वो ना होते तो आज स्वामी श्रद्धानंद जी भी ना होते। कर स्वामी दयानंद को तैयार विरजानंद ने, कर स्वामी दयानंद को तैयार विरजानंद ने, किया है सारे विश्व पे उपकार विरजानंद ने, किया है सारे विश्व पे उपकार विरजानंद ने। अंदर के चक्षु खोल कर, अंदर के चक्षु खोल कर देखा जो विरजानंद ने, अज्ञान और पाखंड का अंधकार विरजानंद ने, किया है सारे विश्व पे उपकार विरजानंद ने। पूरी विरासत जो वेदों की थी वो उन्होंने स्वामी दयानंद जी को कैसे दी। तब देख के ज्योति वेद की, तब देख के ज्योति वेद की, हाथों में दयानंद के, फिर से प्रकाशित कर दिया, फिर से प्रकाशित कर दिया संसार विरजानंद ने, फिर से प्रकाशित कर दिया संसार विरजानंद ने, कर स्वामी दयानंद को तैयार विरजानंद ने, किया है सारे विश्व पे उपकार विरजानंद ने। तन मन से दयानंद ने गुरुवर की जो सेवा की, तन मन से दयानंद ने गुरुवर की जो सेवा की, बदले में दिया ज्ञान का भंडार विरजानंद ने,
बदले में दिया ज्ञान का भंडार विरजानंद ने, किया है सारे विश्व पे उपकार विरजानंद ने। गायत्री माँ की गोद में, गायत्री माँ की गोद में श्रद्धा के साथ बैठ कर परमात्मा का पा लिया था प्यार विरजानंद ने। परमात्मा का पा लिया था प्यार विरजानंद ने, किया है सारे विश्व पर उपकार विरजानंद ने। गुरु दक्षिणा में मांगा तो, गुरु दक्षिणा में मांगा तो ये मांगा दयानंद से, आयु पर्यंत वेद का, आयु पर्यंत वेद का प्रचार विरजानंद ने। आयु पर्यंत वेद का प्रचार विरजानंद ने, किया है सारे विश्व पे उपकार विरजानंद ने। सदियों की दास्तां से, सदियों की दास्तां से हम सबको मुक्ति मिल गई। सदियों की दास्तां से हम सबको मुक्ति मिल गई। बोया था जिसका बीज, बोया था जिसका बीज ही फलदार विरजानंद ने। बोया था जिसका बीज ही फलदार विरजानंद ने। करे स्वामी दयानंद को तैयार विरजानंद ने, किया है सारे विश्व पे उपकार विरजानंद ने, किया है सारे विश्व पे उपकार विरजानंद ने। स्वामी श्रद्धानंद जी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद, जितेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद राज अरोड़ा जी। आपने स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान दिवस हम मना रहे हैं, तो स्वामी श्रद्धानंद के गुरु स्वामी दयानंद और उनके गुरु स्वामी विरजानंद को आपने स्मरण किया, और निश्चित रूप से स्वामी विरजानंद ने स्वामी दयानंद को तैयार किया, और स्वामी दयानंद के शिष्य स्वामी श्रद्धानंद और स्वयं स्वामी श्रद्धानंद अपनी जो कल्याण मार्ग का पथिक पुस्तक है उसकी जो प्रस्तावना लिखते हैं सादर समर्पण, तो वो पुस्तक भी उन्होंने स्वामी दयानंद को समर्पित की है। और उसकी जो प्रस्तावना में अंतिम पंक्तियां लिख रहे हैं, वो कहते हैं कि भगवान, स्वामी दयानंद के लिए लिखा है कि भगवान मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, उस ऋण से मुक्त होना चाहता हूँ, इसलिए जिस परमात्मा की असीम गोद में तुम परमानंद का अनुभव कर रहे हो, उसी से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे तुम्हारा सच्चा शिष्य बनने की शक्ति प्रदान करें। तो ऐसे स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान दिवस पर आपने स्वामी विरजानंद को याद किया। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय, मुझसे समय हो गया है पूरा। ललिता तनेजा जी, आपका गीत हम अगली बार सुने, अगर आपको कष्ट ना हो। आदरणीय विमल सचदेवा जी भी उपस्थित हैं, वो भी एक गीत सुनाना चाहती हैं। समय अधिक हो जाएगा। विमल सचदेवा जी का केवल गीत सुनते हैं क्योंकि उनका काफी समय से हुआ नहीं है, और उसके बाद मैडम उषा चितकारा जी और शांति पाठ आदरणीय माता सुषमा यति जी उपस्थित हैं। तो विमल सचदेवा जी एक गीत रखेंगे। विमल सचदेवा जी लेफ्ट हो गई हैं, तो ललिता जी आपका गीत हो सकता है अभी। हाँ जी आदरणीय ललिता तनेजा जी जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं स्वामी श्रद्धानंद जी का ही भजन निकाल के बैठी हुई थी तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। वो क्या थे क्या बन गए, वो क्या थे क्या बन गए, धन्य धन्य जीवन को वो कर गए, धन्य धन्य जीवन को वो कर गए। सत्य में आघात श्रद्धा का, सत्य में आघात श्रद्धा का, उस सत्य की मूर्ति को मेरा बारंबार नमन, मेरा बारंबार नमन।
वह कौन है जिस पर नहीं एहसान श्रद्धानंद का, वह कौन है जिस पर नहीं एहसान श्रद्धानंद का, उसका ऋणी है सकल हिंदुस्तान श्रद्धानंद का, उसका ऋणी है सकल हिंदुस्तान श्रद्धानंद का, कुर्बान होकर रह गया प्यारे ऋषि की राह पर, हर कीमती से कीमती सामान श्रद्धानंद का, वह कौन है जिस पर नहीं एहसान श्रद्धानंद का, खोला गुरुकुल कांगड़ी जागी पुरानी सभ्यता, खोला गुरुकुल कांगड़ी जागी पुरानी सभ्यता, है आज वह फूला फला उद्यान श्रद्धानंद का, मजबूर विधवाओं अनाथों का सहारा हर घड़ी, मजबूर विधवाओं अनाथों का सहारा हर घड़ी, इन पे ही रहता था हमेशा ध्यान श्रद्धानंद का, वे सत्य का प्रेमी अहिंसा का पुजारी था मगर, वे सत्य का प्रेमी अहिंसा का पुजारी था मगर, हर जुल्म से भिड़ना भी था ऐलान श्रद्धानंद का, जब तान कर सीना दिखाया गोलियों के सामने, जब तान कर सीना दिखाया गोलियों के सामने, दुनिया ने देखा हौसला चट्टान श्रद्धानंद का, इतिहास के पन्नों पे ये बिल्कुल अकेली है मिसाल, इतिहास के पन्नों पे ये बिल्कुल अकेली है मिसाल, के जामा मस्जिद में हुआ व्याख्यान श्रद्धानंद का, स्वाधीनता संग्राम में भी वे नहीं पीछे रहे, स्वाधीनता संग्राम में भी वे नहीं पीछे रहे, अनमोल था हर शब्द नीतिवान श्रद्धानंद का, शुद्धि आंदोलन को कोई ताकत झुका सकती नहीं, शुद्धि आंदोलन को कोई ताकत झुका सकती नहीं, हर तरफ था ये गूंजता फरमान श्रद्धानंद का, निज देश पर मिटना इसे कहते हैं लोगों देख लो, निज देश पर मिटना इसे कहते हैं लोगों देख लो, करता है दिल से हर कोई सम्मान श्रद्धानंद का, इन गोलियों से क्या मिटेगा नाम ए अब्दुल रशीद, इन गोलियों से क्या मिटेगा नाम ए अब्दुल रशीद, जग में रहेगा चमकता बलिदान श्रद्धानंद का, थी वीरता की जिंदगी और वीरता की मौत भी, थी वीरता की जिंदगी और वीरता की मौत भी, कुछ इस कदर था आत्मा बलवान श्रद्धानंद का, इस देश के हर वीर से कह दो अभय होकर करे, इस देश के हर वीर से कह दो अभय होकर करे, नभ चीरती आवाज में गुणगान श्रद्धानंद का,
बलिदान उत्सव मिल के श्रद्धा से मनाए हम सदा। बलिदान उत्सव मिल के श्रद्धा से मनाए हम सदा। कल्याण मार्ग के पथिक सुमहान श्रद्धानंद का। वह कौन है जिस पर नहीं एहसान श्रद्धानंद का। उस कारिणी है सकल हिंदुस्तान श्रद्धानंद का। वह कौन है जिस पर नहीं एहसान श्रद्धानंद का। धन्यवाद जितेंद्र जी, समय बहुत देने बहुत के लिए। धन्यवाद आदरणीय ललिता तनेजा जी। बहुत सुंदर गीत, बहुत सुंदर मधुर आवाज में आपने सुनाया। वह कौन है जिस पर नहीं एहसान श्रद्धानंद का। और निश्चित रूप से हम सभी के ऊपर उस हुतात्मा अमर बलिदानी स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान है, जिस बलिदान का जो एहसान है, क्योंकि उसने अपना पूरा जीवन हमारे समाज के लिए, कौम के लिए, आर्य समाज के लिए, धर्म की स्थापना के लिए अपना पूरा जीवन उसने बलिदान कर दिया। इसीलिए उसे हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद कहते हैं। तो ऐसे वीर बलिदानी को आज हम स्मरण कर रहे हैं उनके बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में। स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस जो कि 23 दिसंबर को मनाया जाता है, वो 23 दिसंबर को है। और आज हम अपने सत्संग में इसको मना रहे हैं। कल आर्य समाज सेक्टर 15 में ये मनाया गया। और जैसा कि सूचना आपको दी गई, कल आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में यह कार्यक्रम सेक्टर 7 आर्य समाज में मनाया जाएगा, जिसमें आर्य जगत के बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान और आर्य नेता वहां पर उपस्थित होंगे। तो आप उनके विचारों को भी सुन पाएंगे। तो अधिक से अधिक संख्या में आप प्रयास करें, कल आर्य समाज सेक्टर 7 में इस कार्यक्रम को अटेंड करें 2:30 बजे से 5:30 बजे तक। श्री धर्मपाल आर्य जी मुख्य अतिथि, प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली। मुख्य वक्ता योगीराज डॉक्टर ओम प्रकाश जी महाराज। भजनोपदेशक आचार्य डॉक्टर सतीश सत्यम जी। आशीर्वाद डॉक्टर देवव्रत सरस्वती जी का मिलेगा। तो आप अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में पहुंचें। और इसके पश्चात एक और बड़ा कार्यक्रम सेक्टर 16 विपुल गोयल जी मंत्री हैं, जो उनके ऑफिस से प्रारंभ होकर के 22 दिसंबर रविवार को प्रातः 8 से 9 बजे तक यज्ञ होगा। 9 से 9:30 तक जलपान, उसके बाद 9:30 से 11 तक वहीं पर सभा होगी, जिसमें मुख्य वक्ता डॉक्टर वेदपाल जी मेरठ से पधारेंगे और भजनोपदेशक सतीश सत्यम जी होंगे, आचार्य धर्मवीर शास्त्री होंगे। और उसके बाद 11 बजे से ये शोभा यात्रा का रूप लेकर के फरीदाबाद के विभिन्न स्थानों से गुजरते हुए आर्य समाज सेक्टर 19 के जो प्रांगण है उसमें इस शोभा यात्रा का समापन होगा, जहां ऋषि लंगर भी होगा। तो आप अधिक से अधिक संख्या में जो भी लोग पहुंच सकते हैं, फरीदाबाद है, निकट है, तो अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में भी उपस्थित होकर के अपने शक्ति का परिचय दें और स्वामी श्रद्धानंद को अपने श्रद्धांजलि देने के लिए अवश्य पहुंचें। तो आइए आज के कार्यक्रम में भजनों की श्रृंखला को यहीं पर हमें विराम देना होगा। बहुत सारे लोगों के नाम अभी भी रह गए जो मैं चाहता था। आदरणीय ललिता धवन जी जुड़ी हुई हैं बंगलौर से, उनका भजन नहीं हो पाया। बिंदु मदान जी भी बीच में जुड़ी, सरला बजाज जी भजन सुनाना चाहती थी। माता रुक्मणी टुटेजा जी भी उपस्थित हैं। विनोद बालाजी बाद में आई, मैंने देखा। कौशल्या अरोड़ा जी और शोभा बत्रा जी, आनंद स्वरूप चावला जी सेक्टर 21 से उपस्थित हैं। तो प्रयास करेंगे आगामी कार्यक्रमों में आप सभी के भजनों को हम सुन पाएं। सुचेता जी ने हैंड ऑन किया हुआ है, कुछ विशेष कहना चाहती हैं? नहीं तो आदरणीय माता मैडम उषा चितकारा जी सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें और अपने भी श्रद्धा सुमन आप अर्पित करें। उसके बाद शांति पाठ आदरणीय माता सुषमा यति जी। आदरणीय मैडम उषा चितकारा जी अपना माइक ऑन कर लें। आपका माइक अभी ऑन नहीं है। अभी तो थी, अभी सामने थी। हाँ अभी उनका माइक ऑन था एक्चुअली। होता ही है कि अगर हम माइक पहले से ऑन करके बैठ जाएं तो बीच में अगर हम खांसी भी करते हैं तो भी आवाज़ आती है।
तो मैंने इसलिए मुझे बंद करना पड़ा बीच में। अब उनका माइक ऑन हो गया है। मैडम उषा चित्कारा जी। हाँ जी, एम आई ऑडिबल नाउ? यस। अच्छा, मैं तो ऑन करके बैठी थी, तो मैं इसलिए सोच रही थी कि शायद ऑन है। एनीवे, तो हमने बहुत सुंदर भजनों की श्रृंखला सुनी और महामना वीर सन्यासी स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में, उनकी जीवन कथा, उनके विचार, उनके त्याग, तपस्या, सत्य और कार्य कुशलता के बारे में जाना। टू बी वेरी ब्रीफ, स्वामी जी का जन्म 22 फरवरी 1856 में इस संसार में हुआ और 23 दिसंबर 1926 at the age of 70 he was made to depart this world, क्योंकि एक मतअंध अब्दुल रहीम ने उन पर गोली चला दी। वो भी धोखे से उनको मिलने के लिए आया और उनका जो तब स्वामी श्रद्धानंद जी बीमार चल रहे थे, तो उन्होंने अपने सेवक को, जो उनका अटेंडेंट था, उसने पानी मांग लिया अब्दुल ने। तो धर्मपाल जी को बोला कि पानी ला के दो। तो पानी देने के बहाने, पानी लाने के बहाने धर्मपाल को बाहर जाने के लिए, पानी लाने के लिए कहा गया। तो उसने मौके का फायदा उठा के अब्दुल रहीम ने उनको गोली तान दी और उनको सदा हमेशा के लिए शहीद कर दिया। तो शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का सदा नामो निशान होगा। तो ऐसे लोगों का नाम निशान नहीं जाता और उनके जो 70 साल की उम्र तक वो इस संसार में रहे और बड़ी जल्दी ही वो सुधर गए। उनमें वो एक दिव्य पुरुष थे और उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों से समाज का बड़ा सुधार किया, आर्य समाज का। और मानो अपने क्रांतिकारी विचारों से उन्होंने मृत हिंदू जाति के में नए सिरे से जान फूंक दी। सभी को मालूम है, अभी भी बताया, कि उनका पूर्व नाम मुंशीराम था। उनके पिता उत्तर प्रदेश के बरेली नगर में शहर के कोतवाल थे और मुंशीराम उस समय प्रयागराज विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। घोर नास्तिक थे, हिंदू संस्कृति के कट्टर विरोधी थे। संयोग से ऋषि दयानंद जी का बरेली में आवागमन हुआ। उनके भाषण के लिए विधि और व्यवस्था की जिम्मेदारी मुंशीराम के पिताजी को ही दी गई थी। तो मुंशीराम ने सोचा कि मैं क्यों ना इस अवसर का फायदा उठा के अपने नास्तिक बेटे को आस्तिक बनाने का प्रयत्न करूं। तो पिता ने पुत्र से कहा कि बेटा, देश के एक सिद्ध पुरुष महर्षि दयानंद यहाँ पधार रहे हैं, तुम उनके दर्शन अवश्य करो। जैसे ही ऋषि ने मुंशीराम जी के दर्शन किए, जैसे ही ऋषि के दर्शन मुंशीराम ने किए, उनका तो मानो कायाकल्प ही हो गया। नास्तिक मुंशीराम ने सारे अवगुण जितने थे उनमें, जैसे मांसाहार, धूम्रपान, वेश्यागमन, पत्नी के साथ दुर्व्यवहार आदि आदि, उन सब को त्याग दिया और समाज सुधार के कामों में इस प्रकार जुट गए जिनके कारण वो सदा के लिए अमर हो गए। ठीक इसी प्रकार जैसे रामकृष्ण परमहंस की दृष्टि पड़ते ही घोर नास्तिक नरेंद्रनाथ, जो कि बाद में विवेकानंद बने, स्वामी विवेकानंद के नाम से विश्व में प्रसिद्ध हुए, वो नास्तिक थे और आस्तिक बन गए। तो इन्होंने ये समाज सुधार का काम किया। सर्वप्रथम इन्होंने देश भर में भ्रमण करके आर्य समाज के धर्म का प्रचार किया, वेदों की महानता के बारे में लोगों को बताया। उन्होंने उस समय समाज में फैली बुराइयों को समाप्त करने का भरसक प्रयत्न किया, जैसे सबके साथ सद्व्यवहार, जात पात हटाना, ऊंच नीच छोड़ना, अशिक्षा को हटाना, बाल विवाह को छोड़ना, स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार का त्याग करना। सर्व शिक्षा अभियान उन्होंने चलाया और हिंदू जागरण के अतिरिक्त उन्होंने और भी बहुत काम किए। सर्व शिक्षा के अभियान में उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट काम जो किया था वो था गुरुकुल की स्थापना। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में, जो कि अभी रचना जी बता रही थी कि अभी वो उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। तो इसका कारण ये भी है कि हम जो अच्छे अच्छे लोग हैं, हम तो अपने बच्चों को वहां भेजे नहीं है। हमारे बच्चे अब बड़े हो गए। हम लोग गुरुकुल प्रथा को फिर से अगर हम रिवाइव कर सकें तो फिर ये वास्तविक ट्रिब्यूट होगी इनको। इन्होंने, ये बड़े रिप्यूटेड लॉयर थे, इन्होंने ये फैसला कर लिया कि वो अपना सर्वस्व त्याग देंगे। इवन कि उन्होंने अपने दोनों बच्चे, दोनों लड़के और दोनों लड़कियां, दोनों लड़कों को उन्होंने हरिद्वार में गुरुकुल में दाखिल करवाया। गुरुकुल में उन्हीं से शुरू किया और एक दिन उन्होंने देखा कि उनकी लड़की जो वेद कुमार है,
वो वेद कुमारी है, वो बोल रही है ईसा ईसा बोल तेरा क्या लग गया मोल। तो ये सुनकर वो तो अचंभित रह गए। उन्होंने कहा कि अच्छा, ये ईसा का इतना प्रचार हो रहा है तो हम आर्य समाज का प्रचार क्यों ना करें। उन्होंने उसी दिन फैसला कर लिया कि मैं दोनों लड़कियों को, जालंधर में उन्होंने एक कन्या महाविद्यालय खोला और वहां पे उन्होंने कन्या गुरुकुल खोला, जो कि अब महाविद्यालय का रूप ले गया है, और अपनी दोनों लड़कियों को वहीं वहीं पे दाखिल करवाया। अपनी सारी संपत्ति, क्वाइट रिच मैन थे, अच्छे लॉयर थे, सारी संपत्ति उन्होंने दान कर दी समाज के लिए, गुरुकुलों में दे दी, गुरुकुल को चलाया। जैसे कि बताया भी गया है कई भजनों में, रचना जी ने भी, कि कोई अच्छा काम करने लगे तो बहुत से ऐसे लोग आ जाते हैं सामने कि वो इस काम को गड़बड़ कराएंगे। तो शुद्धि आंदोलन को इन्होंने आरंभ किया। इसके बाद ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम था, क्योंकि ऐसे लाखों लोग को उन्होंने शुद्ध करके पुनः वापस हिंदू समाज में मिलाया, हिंदू समाज में बुलाया। और उनके इस कार्य से बौखलाकर ही जो वो अब्दुल रहीम था, मुसलमान मतअंध, उसने गोली चला दी थी और उनका प्राणांत हो गया था। तो इन्होंने ये भी प्रण लिया था कि मैं, जब इन्होंने ऋषि दयानंद के उपदेश सुने और इनकी कायाकल्प हो गई, तो इन्होंने ये प्रण लिया कि जब तक मैं इस गुरुकुलों को नहीं खोल लूंगा, इसके लिए उनको पैसा इकट्ठा करना था। कई जगह पर घूमे, देश का भ्रमण किया, थोड़ा थोड़ा करके भी पैसा लगाया, और बाकी पैसा उन्होंने अपने बच्चों से भी पूछ लिया, भी कोई इतराज तो नहीं। और अपनी जो कोठी थी बहुत बड़ी, और अपना जितना जो कुछ भी था सर्वस्व बेच के सारा कुछ गुरुकुलों में लगा दिया, और खुद भी गुरुकुल में लग गए। तो ये था सोसाइटी के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति श्रद्धा, जो आज हमें सबको चाहिए। आज हम सब जागृत नहीं हो रहे, इसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा, आज जो माहौल छाया हुआ है भारतवर्ष में, बहुत गंदा माहौल है। मुसलमान हावी हो रहे हैं। सभी मुसलमान बुरे भी नहीं होते, हम तो प्यार की भावना जगाने वाले हैं, हम तो सभी को भाई मानते हैं, तो वो भी भाई बने। इसके लिए ये जरूरी होगा कि हम स्वामी श्रद्धानंद जी वाला जो शुद्धिकरण का अभियान था, उसको फिर से रिवाइव करें, और ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को हिंदू बनाने में कोशिश करें, हिंदू बनाने की कोशिश करें। इससे क्या होगा, मुसलमानों की जनसंख्या अपने आप कम हो जाएगी, घटेगी, और हिंदुओं की संख्या बढ़ती जाएगी। और आज इस बात की बहुत ज्यादा जरूरत है कि ऐसी जिज्ञासा हमारे सबके मन में होना चाहिए। देखो, स्वामी श्रद्धानंद के मन में भी जिज्ञासा थी, तो उन्होंने अपना नाम, जो उपनाम था, जैसे तजिंदर जी ने अपना नाम सरल रखा हुआ है उपनाम, इन्होंने अपना नाम उपनाम जिज्ञासु रखा। और ये जिज्ञासु बन के इन्होंने, मतलब ये प्रेरणा दी सभी को कि सभी इस तरीके से जिज्ञासु रहें और वो काम करें, और अपना जो जीवन था, मतलब तप त्याग में लगाया। द डिमांड ऑफ द डे इज कीपिंग इन व्यू आजकल के हालात सब कुछ देखकर, ये जरूरी है कि हम मुसलमानों की संख्या को कम करें। वो कम इसी तरह होगी कि हम सब मिलकर ये शुद्धि अभियान चलाएं, अपने वेद का प्रचार जगह जगह करें। चाहे देखो वो क्या नाम है उस, जो लड़का सा अच्छा सा बोलता है, सनातनी, जो अपना जुलूस निकाल रहा है इतने सारे लोगों को इकट्ठा करके हिंदू सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए, तो उसमें जुड़ना चाहिए, उसमें उसको पक्का करना चाहिए, और उसका सबका सबका साथ देना चाहिए। मैं एक व्हाट्सएप देख रही थी, वो क्या नाम है, जिन्होंने अभी राम कथा भी की थी आर्य समाज में आके, तो उन्होंने कहा कि मैं मुंह कंठ से उनकी प्रशंसा करती हूँ कि ये लड़का 26-27 साल का इतना काम कर रहा है। तो मैंने कहा, मैंने लिखा, भाई मुंह कंठ से क्यों करते हो, आप ओपनली आओ समाज में, उनके साथ मिलो, आगे बढ़ो और अपनी लीड दो, ताकि हम जैसे सारे लोग आपके साथ मिलके ये काम करें। तो मैं चाहूंगी कि हम में से ही लीडर्स बनते हैं, हम में से ही त्यागी बनते हैं, हम में से ही तपस्वी बनते हैं, तो हम क्यों ना अपने संकल्पों को जरा दृढ़ करें। और इसी तरीके के भजन हमने इतने सुंदर सुने, और लूथरा माता जी ने भी, रचना ने भी, और बाकी सभी ने अभी अभी एक सुंदर भजन तनेजा जी का सुना। इतने सुंदर भजनों से यही प्रेरणा दी है कि हम भी कुछ करें। सिर्फ हम अपना ये बलिदान दिवस मना लें, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर दे तो काफी नहीं है, अनलेस वी डिराइव समथिंग एंड रिटेन इट इनसाइड एंड बी प्रैक्टिकल अबाउट इट। ये बहुत जरूरी है। देखो, छोटी छोटी बातों के लिए समाजों में इधर उधर कोई राय नहीं मिलती, दूसरे एक दूसरे से पता नहीं क्यों अलग अलग क्यों होते हैं। जितेंद्र जी अभी कह रहे थे कि दिल से दिल मिलाकर, दिल से दिल तो मिलाएं, कदम से कदम भी मिलाएं, और अपनी दिल से दिल तभी मिलेगा जब विचार मिलेंगे। तो विचारों की शुद्धता भी जरूरी है। हम विचारों का शुद्धिकरण करें। हमारे सामने पक्का
मकसद होना चाहिए कि हमने क्या करना है, हमारा एम क्या है। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट, अपने एम के बारे में और अपनी यूनिटी के बारे में हम सब एक हो जाएं और कुछ ना कुछ करके इस जो मुसलमानों का हमारे ऊपर जो हावी हुए पड़े हैं, इसको रोकना पड़ेगा। बहुत से मुसलमानों के मैंने बहुत अच्छे भी क्लिप्स देखे हैं, बहुत अच्छे भी हैं, बहुत जागृत हैं, इवन संस्कृत के विद्वान भी हैं। तो हम इसी तरीके का प्रचार करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हों, हमारे धर्म की तरफ अट्रैक्ट हों, बजाय कि हम उनका खंडन करते रहें। खंडन के बजाय हम ये करें कि उनको अट्रैक्ट करें, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं चाहे वो मुसलमान हैं, उनको हम अट्रैक्ट करें और हम उनको अपने साथ आर्य बनाएं। तभी हम अपने देश को बचा सकेंगे। नहीं तो बांग्लादेश में बुरी हालत हुई है, तो हमारे लिए तो और कहीं जाने का रास्ता भी नहीं है हिंदुओं के लिए। तो इसके लिए हम सभ्यता के नाम पे, संस्कृति के नाम पे, वेद के नाम पे, धर्म के नाम पे इकट्ठे हो जाएं और सभी मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को भी हम कोशिश करें कि वो भी हमारे साथ मिल जाएं, उनका भी शुद्धिकरण करें। बाय एंड बाय हो जाएगा अगर सब मिल जाएं। मूक कंठ से प्रशंसा नहीं चाहिए, हमें प्रैक्टिकल प्रशंसा चाहिए, फील्ड वर्क चाहिए। तो फील्ड वर्क के लिए सभी उद्यत रहे, तैयार रहे। मैं इसी के साथ पुनः उनके इस आर्य समाजी के सर्वस्व त्यागी महामना वीर सन्यासी को उनके इस बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में किए हुए इस सरल सत्संग में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और ये प्रेरणा करती हूँ सभी को, और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे में इतना दम हो, हम मूक कंठ से नहीं, हम प्रैक्टिकल फील्ड में आ जाएं और हम काम करें और हम कुछ करके दिखाएं और आर्य समाज के नियमों को सत्य सिद्ध करें। इसके लिए मैं जितेंद्र जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि वो सत्संग रचाते हैं। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि समय काफी हो गया है। तो ऐसे जो लोग होते हैं, स्वामी श्रद्धानंद जी जैसे, ऋषि दयानंद जी जैसे, जो कि मतलब जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया, अपने जीवन को आहूत कर दिया, तो इन लोगों को हम मृत्युंजय कहलाते हैं। ये व्यक्ति मृत्युंजय कहलाते हैं, जिन्होंने मृत्यु पर विजय पाली, निडर थे, इनको कोई मरने का कोई डर नहीं था। ये अपनी छाती तान कर उन ब्रिटिशर्स की संगीनों के सामने खड़े हो गए थे कि लो मारना है तो मुझे मार लो। और वो जगह जगह पर अपना वो बेंच साथ ले जाते थे, चौक पे खड़े होके, इधर खड़े होके लोग उनको प्रेरणा करते थे कि आओ वेदों की तरफ आओ और अपने आप को बदलो, शुद्धिकरण कराओ। महात्मा गांधी का लड़का जो बन गया था मुसलमान, उसकी उनकी लड़के की माँ गई थी स्वामी श्रद्धानंद जी के पास कि हमारे बच्चे को वापस बुला दो। तो उन्होंने उनकी बात मान के उस लड़के को वापस, जो कि कोई और नाम भी मुसलमानों वाला रख लिया था, मुसलमान बन चुका था, उसको वापस बुलाया और वो वापस आ गया और वो हिंदू बन गया। ये इसके लिए हमें दिल चाहिए, हिम्मत चाहिए और दृढ़ संकल्प चाहिए। अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हम मूक बात ना करें, हम फील्ड में आए। यही मैं प्रेरणा सबको देती हूँ। मैं आप सबके साथ हूँ। इसी के साथ मैं सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत सुंदर भजन, बहुत सुंदर विचार और बहुत सुंदर ही हमारे आज श्रोतागण रहे हैं। बहुत विद्वान लोग थे इसमें, मैंने देखा, मैं देख रही थी और मुझे अच्छा लगा कि ये सत्संग को ज्वाइन करके हमारे इसको और भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो हम इसी तरीके की स्ट्रेंथ चाहते हैं। भगवान हमारी शक्ति को बनाए रखे और हम भी कुछ करके दिखाएं। हम इनके जीवन का अनुकरण करें, जैसे इन्होंने ऋषि दयानंद के जीवन का अनुकरण किया, जैसे विवेकानंद ने रामकृष्ण के उसको परमहंस कृष्ण के जीवन का अनुकरण किया। आओ हम भी इस तरीके का अनुकरण करें, अच्छी बातें सीखें, अच्छा करें, सभी से प्रेम करें, सभी को एक प्रेम भाव से देखें। सभी अपने हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम नहीं चाहते कि किसी को भी संसार में दुख मिले। सबको सुख मिलना चाहिए, सबको शांति मिलनी चाहिए, सबको आनंदमय जीवन मिलने का एक सुअवसर मिलना चाहिए, जो कि परमात्मा ने हमें इन ऋषियों के थ्रू दिया है। आओ हम इनके अनुगामी बने। इसी के साथ मैं पुनः सबका धन्यवाद करती हूँ। जितेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा सुंदर सत्संग सरल तरीके से रचाने के लिए। I am thankful to everybody, one and all, and especially to Jitinder ji, and may God bless him to keep it on, to keep this satsang alive forever. Thank you so much once again. धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैडम उषा चितकारा जी। बहुत सुंदर आपने स्वामी श्रद्धानंद के जीवन के बारे में भी हमें कुछ जानकारी दी, क्योंकि समय कम था, लेकिन उसमें भी आपने बहुत प्रयास किया कि थोड़े समय में बहुत सारी बातें सभी को बता दी जाएं। जीवन के संबंध में भी आपने बताया, उनके उपकार और उनके कार्यों के बारे में भी हमें जानकारी दी।
और सभी का धन्यवाद ज्ञापन भी दिया, अपना आशीर्वाद भी दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस गागर पे सागर बनने के लिए। मेरी प्रार्थना, क्योंकि समय बहुत आगे बढ़ चुका है, आदरणीय माता सुषमा यति जी से कृपया आएं और शांति पाठ करा के आप अपना भी आशीर्वाद दें। आदरणीय माता सुषमा यति जी, अपना माइक ऑन कर लीजिए। नमस्ते जितेंद्र जी, ओम नमस्ते जी। आपको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी सब बहनों को मेरी नमस्ते। मैं 3-4 बारों के बाद, मतलब 1 महीने के बाद ही जुड़ी हूँ। कोई तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए बहुत सुंदर आपका कार्यक्रम रहा। और आगे उषा जी ने तो बहुत ही आगे अपने विचार रखे, वो भी बहुत सुंदर। और इनके साथ सबको सहमत होना चाहिए, जैसे जैसे उन्होंने अपने अंदर से अपने विचार रखे हैं, तो हम इनके साथ हैं। और सबको संगठन और सबका होना चाहिए, सब एक होकर चलें। तो स्वामी श्रद्धानंद जी को मेरी श्रद्धांजलि। अब शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो दयावान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विदेहो कल्याण। सबको दो वेदों का ज्ञान, सबको दो भक्ति का दान। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग्य भगवन, धन दान के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सदमार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम, शांति पृथ्वी, शांतिरापः, शांति ओषधयः, शांति वनस्पतयः, शांति विश्वे देवः, शांति ब्रह्मः, शांति सर्वगुण, शांति शांतिरेव, शांति सामा, शांतिरेवि। ओम शांति 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 हो। जो बोले सो है। वैदिक धर्म की जय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। गुरु विजयानंद महाराज की जय। पुरुषोत्तम रामचंद्र महाराज की जय। जय हो। योगी राय श्री कृष्ण भगवान की जय। जय हो। भारत माता की जय। गौ माता का पालन पालन हो। हो। आर्य समाज अमर अमर रहेगा। रहेगा। वेद की ज्योति जलती जलती रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा ऊंचा रहेगा। स्वामी श्रद्धानंद जी की जय। जय हो। संस्कृत अमर रहे, संस्कृत भाषा अमर रहे। और हमारा सत्यार प्रकाश हम रोज पढ़ें, यही मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है। वैदिक ध्वनि, वैदिक ध्वनि। अभिवादन सभी को सादर नमस्ते। सबको नमस्ते जी।